अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक प्रोसीजर दिखाएंगे कि पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में शदीद दर्द के साथ आता है तो हम क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हम, ताकि आप बीमारियों से, जरासीम से महफूज रह सकें। ये इंस्ट्रूमेंट्स आप पे एक बार यूज़ होते हैं, फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसकी जिस दांत में तकलीफ़ है वो दांत नम हो जाए। हम इंजेक्शन लगा चुके हैं, पेशेंट को सुन कर चुके हैं। उसके बाद ये मेरे हाथ में हैंड पीस है। हैंड पीस या डेंटल ड्रिल भी इसको बोलते हैं, जिससे हम दांत में लगे हुए कीड़े को साफ़ करते हैं। सबसे कॉमन वजह दर्द की ये होती है कि दांत में कीड़ा लग जाए और उसकी वजह से वो कीड़ा रूट्स तक चला जाए और शदीद तकलीफ़ की सूरत इख्तियार कर ले। तो हमारा पेशेंट रेडी है प्रोसीजर के लिए और ये स्टार्ट कर दिया हमने काम। पहले ड्रिलिंग से उसकी जो दांत में कीड़ा लगा है, जो सरफेस इन्वॉल्व हुई हुई है, उसको ओक्लूज़ल सरफेस कहते हैं। ओक्लूज़ल सरफेस वो होती है जहाँ पे दांतों से खाना चबाया जाता है। मुख्तलिफ सरफेसेस इन्वॉल्व होती हैं। कभी कभी दो दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है, कभी कभी उस सरफेस में लगता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हॉलो पोर्शन अभी आपको नज़र आएगा जो अभी सफाई की है। इसको ओक्लूज़ल सरफेस बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे दो दांत आपस में मिलते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी दरारें सी होती हैं या ग्रूव्स हम इनको बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे टेंडेंसी कीड़ा लगने की सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद दो दांतों के बीच वाली जो जगह है वहाँ पे कॉमन होता है कीड़ा लगना। तो अक्सर स्टार्ट यही सरफेस से होता है, क्योंकि हम ब्रशिंग करते हैं बाहर के सरफेसेस पे, अंदर पे अक्सर ये जो ग्रूव्स बनी होती हैं वहाँ छोटे छोटे स्टेन्स पड़ना शुरू होते हैं, फिर वहाँ पे खाना फंसना शुरू होता है और उसके बाद ये कीड़ा लग जाता है। तो ये क्लीनिंग हो चुकी है अभी। अब हम इसको ये डिस्पोजेबल मैंने टिप लगा दी है। हम हर चीज़ कोशिश करते हैं डिस्पोजेबल यूज़ करें। अब ट्रिपल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, जिससे मैंने वॉश किया है, उसके आगे डिस्पोजेबल टिप लगा दी और हमने क्लीनिंग करने के बाद और उसकी एरिया को साफ़ करने के बाद जहाँ पे कीड़ा लगा था उसको ड्राई कर दिया। तो मुख्तलिफ़ सरफेसेस मैं बता रहा था आपको दांतों की होती हैं, और असल वजह जो होती है दांत में कीड़ा लगने की वो ये होती है कि मुख्तलिफ़ सरफेसेस में खाना फंसा रह जाता है। जैसे कि हम ब्रशिंग करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन फ्लॉस नहीं करते तो दो दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है। इसी तरह अगर ब्रशिंग में एहतियात हम कर भी रहे हों, लेकिन मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ये ऑक्लूज़ल सरफेस पे कीड़ा लगता है। ये हम बेस लगा रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर फिलिंग कर सकें, और ये फिलिंग की चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले हम जब फिलिंग करते हैं, ये इसी तरह है जैसे आप एल्फ़ी से या किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ चिपकाना चाह रहे हैं और वो वेट है। फिलिंग का भी यही उसूल है कि हम ड्राई सरफेस में फिलिंग करते हैं, वेट सरफेस पे फिलिंग नहीं करते। यानी कि अगर पेशेंट बार बार मुंह बंद कर रहा है, खोल रहा है, उसका थूक उस जगह पे लग रहा है और हम वहाँ भी फिलिंग कर दें तो वो फिलिंग निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि ये फिलिंग निकल क्यों जाती है। उसकी एक तो वजह पेशेंट की तरफ से होती है, एक डेंटिस्ट की वजह से होती है। डेंटिस्ट की वजह ये होती है कि वहाँ पे आइसोलेशन, यानी कि खुश्क नहीं रखा गया जगह को, और वहाँ पे थूक या ब्लड या गम्स के जो फ्लूइड होते हैं वो आ जाते हैं, और उसके बाद फिलिंग का चिपकना मुश्किल हो जाता है। फिलिंग अपने दांत के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए, सीमेंट हो जाए, उसके लिए ये जो मैंने ब्लू कलर की एक ट्यूब अभी आपको दिखाई है, ये जो सिरिंज है, इसमें जो आगे मैंने एक डिस्पोजेबल टिप लगा दी थी उसके आगे ये ब्लू कलर की जो है ये बेसिकली फास्फोरिक एसिड होता है। हम फिलिंग करने से पहले दांत की सरफेस को ड्राई करते हैं। दांत की सरफेस को ड्राई करने के बाद उस पे ये एचेंट अप्लाई करते हैं, जिससे सरफेस रफ़ हो जाती है। उसके बाद इसको वॉश कर देते हैं, और इस वॉश करने के बाद फिर हमें ज़रूरी होता है कि फिलिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं वो एरिया हमेशा ड्राई रहे, ताकि हमारी फिलिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब एचिंग हमने कर ली, उसके बाद हम ये एचिंग रिमूव कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर की चीज़ें इसको एच बोलते हैं, और उसके बाद इसको वॉश कर देते हैं। इस वॉश करने के बाद हमने कोशिश करनी है कि आइसोलेशन मेंटेन रहे और ड्राई रहे एरिया। उसके बाद फिलिंग स्टार्ट होती है। अब ये बॉन्ड हमने अप्लाई कर दिया। बॉन्ड क्या करता है कि जो रफ़ सरफेस, यानी कि जो एचिंग ने रफ़ सरफेस क्रिएट करती थी, वहाँ पे जाके इंगेज हो जाता है और एक प्लग की सूरत इख्तियार कर लेता है। वो ये माइक्रो लेवल पे सब कुछ हो रहा होता है। इस फिलिंग को कंपोजिट फिलिंग कहते हैं,
और बॉन्ड को हम क्योर करते हैं लाइट के साथ। और इस फिलिंग को लाइट क्योर फिलिंग या कॉम्पोजिट लाइट क्योर फिलिंग भी बोलते हैं। तो ये बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी है या फिलिंग की भी ये प्रॉपर्टी है कि जब ये ब्लू लाइट उस पर, जिसकी वेवलेंथ एक स्पेसिफिक होती है, वो उस पर पड़ती है। अब ये फिलिंग मटेरियल हम निकाल रहे हैं। 3M जो सबसे अच्छा ब्रांड है हम वो यूज़ करते हैं। और बॉन्ड अप्लाई करने के बाद, उसको क्योर करने के बाद, हमने, आप मिरर में भी नज़र आ रहा होगा, हम उसमें फिलिंग अप्लाई कर रहे हैं। और इस फिलिंग को हम मुख्तलिफ इंक्रीमेंट्स में डालते हैं, यानी कि छोटी छोटी एक साथ पूरी बल्क फिल भी आती है, बल्क फिल भी यूज़ होती है, लेकिन हम इस केस में मुख्तलिफ पहले फिलिंग को डाल के उस पर अडेप्ट करते हैं, उसके बाद लाइट से उसको क्योर करते हैं। अब ये क्योर हो गई, पहला इंक्रीमेंट क्योर हो गया, फिर दोबारा से हमने फिलिंग ऐड की उसमें और उसकी अडेप्टेशन की, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो रिमूव किया, और फिर से इसको भी हम बॉन्ड के साथ अडेप्ट करेंगे सरफेस के साथ, ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाए, उसकी जो सरफेस है वो अच्छी स्मूथ बन जाए। उसके बाद हम क्योर कर देते हैं उसको, और ये फाइनल हम क्योरिंग कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि लेज़र फिलिंग मैंने करवाई है, या अक्सर क्लिनिक्स ये मेंशन कर रहे होते हैं कि ये लेज़र फिलिंग है, या हम लेज़र फिलिंग की ऑफ़र करते हैं, या वो करते हैं कि ये जैसे कोई बहुत लेटेस्ट टेक्निक है। ये लेज़र फिलिंग नहीं होती। बेसिकली ये लाइट क्योर होती है, ब्लू लाइट होती है, एलईडी लाइट होती है, ये लेज़र नहीं होता। वो आप सामने स्क्रीन पे जो छोटी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, बेसिकली लेज़र वो होता है जिसकी रेड बीम होती है। ये बस लोगों को मिसगाइड करने के लिए कहते हैं कि लेज़र फिलिंग हमने कर दिया, जबकि फिलिंग के लिए कोई ऐसी फिलिंग नहीं होती जो कि लेज़र से की जाती है, यानी कि लेज़र के साथ मटेरियल अप्लाई किया जाए। हाँ, ड्रिलिंग के लिए या कटिंग के लिए लेज़र यूज़ होता है, और वो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो डायोड लेज़र, जो आपने सामने छोटी स्क्रीन देखी थी, वो होता है। और फिलिंग में आप याद रखें, जब भी आपको कोई मिसगाइड करे कि लेज़र फिलिंग हम करें, तो लेज़र फिलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद पेशेंट रिंस भी कर सकता है, खा पी भी सकता है फ़ौरन। इस फिलिंग, लाइट क्योर फिलिंग के बाद आप फ़ौरन खाना पीना कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्ट्रक्शंस में हम पेशेंट को बताते हैं कि अभी आपको बाइट में ठीक लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि खाना चबाने जब लगे आपको, तो आपको फीलिंग आए कि आपने सही चेक नहीं किया था, तो आपको हल्का फुल्का ऊंचा लगे, तो अक्सर पेशेंट कहते हैं ये तो बैठ जाएगी। तो याद रखें, फिलिंग कभी भी नहीं बैठती, आपने दोबारा आके उसकी एडजस्टमेंट करानी होती है। अगर आप उसी के आदी हो जाएं तो फ्यूचर में वो दांत दर्द करता है। तो एडजस्टमेंट अगर हो, फिलिंग के बाद आपको लगे कि हल्का फुल्का ऊंचा है, तो वापस आके लाजमी एडजस्टमेंट करवाएं। तो ये आज का प्रोसीजर था। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।